जिनकी मौत से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनके वजूद मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस ज़ाते गिरामी पर जिनका वज्ह क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुज़ूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस ज़ाते गिरामी पर जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब पुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन अलम नशरह लक सदरक व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान शमअ दिल मिश्कातन, सीना ज़ुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरज नूर का। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उस ज़ाते मुक़द्दस पर जिनका अदब ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूअ है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताज वर्ग। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये 26 नवंबर का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम 27 नवंबर की शब है। यही 27 नवंबर है जिस तारीख में हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की मुअतबर शख्सियत इत्तेमादे हाफिज़े मिल्लत महबूबे ताजुश्शरीआ हुजूर जैसे मिल्लत अलैहि रहमत और रिदवान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कब्र शरीफ में ज़ियारत करने के लिए सुपुर्दे खाक किए गए। कुछ तारीख समझ में? ये रब की तरफ से होता है। दुनिया में इंसान कब मरेगा ये उसके इख्तियार में नहीं होता, मगर दोस्ती बहुत गहरी हो जाए तो रब्बे कदीर उम्र में भी इत्तिफाक अता फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में इंतकाल फरमाए? 63। उनके सबसे चहीते दोस्त का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका इंतकाल शरीफ भी 63 साल की उम्र में। उनके दूसरे नंबर के चहीते दोस्त का नाम है उमर फारूक आजम। उनका इंतकाल भी 63 साल की उम्र में हुआ और तीनों एक ही जगह पे दफन है। और मिन्हा खलकनाकुम की तफसीर में मुफस्सिरीन कहते हैं जो जिस जगह की मिट्टी से पैदा हुआ है दफन वही होगा। गुलाम जिलानी असहजी इस नतीजे पर पहुंचता है कि अबू बकर की मिट्टी बाजुए मुस्तफा से मारी से वजूद में आई। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जगह नहीं थी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जगह थी। दफन होना हजरत आयशा को था। हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी हयात जाहिरी में इजाजत ले ली
क्या आप मुझे वो जगह अता फरमाएंगे? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वो जगह दी थी जहां पर हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को दफन होना था, वहां पर उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु दफन है। ये इस बात की दलील है कि रब ने जिसमें उमर फारूक को उसी मिट्टी से पैदा फरमाया, उसी मिट्टी से पैदा फरमाया। तो ये रब की तरफ से है। 27 नवंबर को हुजूर शेर नेपाल को सुपुर्द खाक किया गया। 27 नवंबर की शब में हम लोग शागिर्दे हुजूर शेर नेपाल मौलाना इसराफिल बरकाती की दादी मोहतरमा के इसाले सवाब के जलसे में हम लोग हाजिर हैं। कुछ तो है, कुछ तो है। मिन जानिबिल्लाह अंत मा मन अहबब्ता, आप उसी के साथ होंगे जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब सुने, कुरान मुकद्दस की आयत है, याद दिलाएं, मोमिनों को यादें नफा देती है। ये बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल किताब है, इससे अफजल कोई किताब नहीं। बुखारी शरीफ के मुसन्निफ है हजरत अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। इस्माइल आया, इब्राहिम आया, ये दोनों नबी। बचपन में इनकी आंखों की रोशनी चली गई। इनकी वालदा बहुत मुत्तकी परहेजगार थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आ गए, जा अल्लाह ने तेरे बेटी की रोशनी वापस दे दी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को, फ़िल को और तकरीर को हदीस कहा जाता है। ये क्या है? कौल फ़िल तकरीर। इसका मतलब ये है हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो बोला वो हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया वो हदीस है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा ने किया, नबी ने सुकूत इख्तियार फरमाया, रजा का इजहार फरमाया या कुछ बोला, वो हदीस। मुस्नद अहमद बिन हंबल 7,50,000 हदीसों का मुंतखब है। मुस्नद अहमद बिन हंबल। बुखारी शरीफ 6 लाख हदीसों का मुंतखब है। हदीसें उसमें कम है, लेकिन उनको याद 6 लाख हदीसें, मगर सब हदीसों को लिखा नहीं। जानते हैं क्या? अगर एक इंसान जिंदगी में एक बार भी झूठ बोला है और वो ये कहता है कि नबी ने ये फरमाया, इमाम बुखारी उनकी हदीस को साइड में रख देते थे। सोचे पूरी जिंदगी में एक बार झूठ बोला तो ये हाल है, तो जो लोग रोजाना झूठ बोलते हैं 4-5, किस खाने में जाएंगे? अपनी अपनी जिंदगी का हम लोग मुहासबा करेंगे। अबू दाऊद शरीफ 5 लाख हदीसों का मुंतखब है। मुस्लिम शरीफ 3 लाख हदीसों का मुंतखब है। ये बुखारी शरीफ में बगैर तकरार के 2761 हदीस है। ये इब्न सलाह का कौल है। बुखारी शरीफ 3 बार नजर सानी की गई, नजर सालिस की गई, तब इस शक्ल में आई। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। ये पहले बाब की, बाब कैफ़ कान बदुल वह्य। दूसरा बाब है किताबुल ईमान। किताबुल ईमान की पहली हदीस है और यही मेरा मौजू है। हदीस शरीफ अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही दे कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। गवाही दे का लफ्ज आया है। गवाह किसको कहते हैं? कटुहार, यही जगह का नाम है। आज से तकरीबन 35 साल पहले बचपन में एक बार आया था, अपने मामू की बाराती में आया था। उसके बाद से शायद अभी आ रहा हूँ। हाँ, हकीकतन अभी आ रहा हूँ। मैं 35 साल से कटुहार को जानता हूँ और चंद सालों से मौलाना इसराफिल की वजह से जानने लग गया। मेरा घर देपरा रुपैटा है, जनकपुर। यहां पर मर्डर हो जाए
कलेक्टर के पास, पुलिस के पास जाके आदमी गवाही दे कि मैंने देखा मर्डर होते हुए। वकील ने, उन जज ने गौर से देखा तो उसकी दोनों आंखें नहीं थी। क्या उसकी गवाही मानी जाएगी? नहीं मानी। इट इज रिजेक्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि गवाह के लिए देखना जरूरी है। बुखारी शरीफ में आया कि आप गवाही दे सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। तो हम कैसे गवाही दे भाई साहब? हमने तो देखा ही नहीं। अल्लाह एक है, आपने देखा है? दुनिया की उम्र फतावा रज़विया के हिसाब से 7000 साल है, उसमें 6000 साल हो चुके हैं, आखिरी 1000 साल में अपने लोग चल रहे हैं। ये 7000 साल से दुनिया चल रही है और 7000 साल से अभी 6000 साल हो गए हैं। लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि हम इबादत किसकी करें, किसको खुदा, किसकी पूजा करें? इंसान की अक्ल इस बात को तलाशती है और ये कॉमन है कि जो पावरफुल होगा ना, हम उसकी इबादत करें, उसी को खुदा मानें। गौर किया इंसान ने कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो मैंने मिट्टी को देखा है। काजू भी निकालती, किशमिश भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, गन्ना भी, बाजरा भी, जौ भी, चावल भी, सब कुछ तो जमीन से निकलती है। जमीन से इंसान बिल्ड होता है और रिटर्न दफन कर दे तो जमीन खा भी जाती है। जाके कटुहार के कब्रिस्तान में देख ले, हमारे बाप दादा की हड्डियां तक जमीन खा गई। शेख सादी ने इसी को कहा, जहां अबेरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया व पुष्ट के बिसियार कस छू तू परवरत व पुष्ट। तुम जैसे हजारों को जमीन ने बरतने का मौका दिया और जमीन खा गई। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जमीन है। लेकिन अक्ल एक जगह टिकती भी नहीं है, अक्ल की फितरत है, वो चलती रहती है। एक किताब है, द मैन हू सोल्ड हिज फरारी, इंग्लिश में किताब। वो आदमी जिसने अपनी फरारी गाड़ी को बेच दिया। उस किताब के अंदर ये लिखा कि एक इंसान 24 घंटे में 65,000 मर्तबा सोचता है। 65,000 मर्तबा सोचता है। उसमें से 5% नई बातें सोचता है, 95% पुरानी बातों को रिपीट करता है। Who is biggest? Who is God? Who is powerful? खुदा कौन? जमीन की ताकत को देखा, ओ clay, ओ earth, you are our God. We are praying for you. तू खुदा है हमारा, हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अक्ल चलती रहती है। उसने ये देखा कि 1 किलो मिट्टी का ढेला और 100 ग्राम के पत्थर से जोर से मारे तो 100 ग्राम का पत्थर 1 किलो मिट्टी 1000 ग्राम मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। किसने टुकड़ा किया? पत्थर ने। अक्ल ने रिजेक्ट कर दिया मिट्टी को। नो, यू आर नॉट अवर गॉड, तू हमारा खुदा नहीं हो सकता, पत्थर हमारा खुदा है। ओ स्टोन, ओ माउंट एवरेस्ट, ओ सागर माथा, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू कर दी। न्यूटन, आइंस्टाइन, डार्विन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिथागोरस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में साइंस तरक्की करती है। ये देखा एक ऐसी मशीन बनी है जो पत्थर को अपनी आगोश में लेके पाउडर बना देती है। लोहे की मशीन पत्थर पाउडर बना देती है। अक्लमंदों ने उसको रिजेक्ट कर दिया पत्थर को। यू आर नॉट अवर गॉड, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुझसे ज्यादा मजबूत तो लोहा है। लोहे को यू आर अवर गॉड। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक, लोहा हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहे की पूजा शुरू कर दी। आज भी हो रही है, याद जो मैं बोल रहा हूं ना, वो आज भी। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर आग पर रख दे तो आग लोहे को पिघलाकर सयाल मादा बनने पे मजबूर कर देती है।
आग भट्टी। लोगों ने कहा ना, लोहा हमारा खुदा नहीं हो सकता, इसका बाप तो आग है, उसने पिघला दिया उसको। रिजेक्ट द स्टील, सेलेक्ट द फायर। लोगों ने उसको छोड़ दिया, आग की पूजा शुरू कर दी। जिस जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, हजारों जगह परस्तिश हो रही थी नार की। अय्युहन नार अन्नकी माबूद नहनु नअबुदुक। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ती है। बारिश कैसे होती है भाई साहब? साइंसदानों ने बताया कि सूरज सतह आबे बहर पर अपनी शुआ को बैठाता है। हरारते शुआए शम्स से समंदर का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वही बादल बनता है, वही बरसता है। लोगों ने कहा ना, बारिश के चंद कतरात ने आग को बुझा दिया। आग खुदा नहीं हो सकता। इबादत किसकी करने लग गए? गंगा की, यमुना की, छठ पूजा, दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही। उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही। मैं डिटेल में नहीं जाता। सूरज तू सबसे बड़ा। अय्युह शम्स अन्नके माबूदन अनु नअबुदुक। अक्लमंदों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। जमीन को आप लोगों ने नहीं देखा, साइंसदानों ने इसको भी नाप लिया है, वजन भी बता दिया। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। कितना बड़ा सूरज? लोगों ने सबसे बड़ा सूरज को माना और सूरज की पूजा शुरू कर दी। आज भी हमारी गैलेक्सी के अंदर सबसे बड़ा स्टार सूरज को माना जाता है। सूरज सबसे बड़ा, हम सूरज की इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी। कुफ्र पर मशीयत को चला। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमीना के बतन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। खल्लाक़े दो आलम ने लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकामे सहबा में सूरज पर अली की नमाज की खातिर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और सूरज से कहा ये जवाब था न्यूटन के लिए। आइंस्टाइन आजा, केपलर आजा, सरकाली आजा, अरस्तु आजा, गैलीलियो आजा, फिसाओरिस आजा, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कैम्ब्रिज तू भी आ, कॉन्वेंट तू भी आ, सेंट पायस तू भी आ, लिटिल फ्लावर तू भी आ। दुनिया के तमाम तकातेरा, दुनिया के तमाम प्रोफेसर, दुनिया के तमाम साइंटिस्ट तू आजा। देख ले, तू जिसे सबसे पावरफुल मानता है सूरज को, वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हमारे नबी का नौकर सूरज। और नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। या रसूल अल्लाह, डिड यू सी योर रब, योर अल्लाह? क्या आपने अपने रब को देखा है? रिप्लाइड यस यस यस। हमारे नबी ने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लफ्ज आया गवाही दे आ। भाई कटुहार के सुन्नी मुसलमानों, हम कैसे गवाही दे? आपने देखा ना या रसूल अल्लाह, हम कैसे गवाही दे? जवाब, अल्लाह को नबी ने देखा और नबी को अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने देखा। उनको हजरत इमाम हुसैन ने देखा, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, उनको इमाम मोहम्मद बाकर ने देखा,
उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा, उनको इमाम मूसा काजिम ने देखा, उनको इमाम अली रजा ने देखा, उनको मारूफ करखी ने देखा, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा, उनको जुनैद बगदादी ने देखा, उनको अबू बकर शिबली ने देखा, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा, उनको अबुल हसन तरतूसी ने देखा, उनको अबुल हसन अली करशी हिकारी ने देखा, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा, उनको सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी ने देखा, उनको सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा, उनको सय्यद अबू साले ने देखा, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा, उनको सय्यद अली ने देखा, उनको सय्यद हसन ने देखा, उनको सय्यद अहमद जिलानी ने देखा, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा, उनको सय्यद इब्राहिम एरजी ने देखा, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा, उनको काजी ज़ियाउद्दीन ने देखा, उनको जमालुल औलिया ने देखा, उनको सय्यद मोहम्मद ने देखा, उनको सय्यद अहमद ने देखा, उनको सय्यद फजलुल्लाह ने देखा, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा, उनको आले मोहम्मद ने देखा, उनको सय्यद हमजा ने देखा, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने देखा, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा, उनको मुफ्ती आजम ने देखा, उनको ताजुश शरिया ने देखा, और ताजुश शरिया को हुजूर शेर नेपाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलियाए किराम, नारे तकबीर। भाई साहब देखा तो हमने भी है, आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, मगर तरीका इमाम बुखारी वाला, जिंदगी में एक बार भी झूठ बोले हदीस को नहीं लिखा उन्होंने, उनकी हदीस को नहीं कोट किया है। हमने जो नाम लिया है ये लोग सच्चे थे, ये लोग झूठे नहीं थे। और शेरे नेपाल ने कहा, पढ़ाया, लिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हम गवाही दे सकते हैं क्योंकि ये लोग सच्चे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस बात की गवाही। एक बुनियाद, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद। दूसरी चीज वो इकामी सलाह, नमाज का। हमारे और काफिरों के दरमियान नमाज का फर्क। और जलसे का मकसद तालीम। अगर जलसे से तालीम मकसद न हो, सवाब नहीं मिलता। होंगे चंद लोग, मगर तालीम हो उनके अंदर, तालीम इल्म हासिल करे, सीखे कुछ मजबूती से, तो एक आदमी भी कटुहार का ये याद कर लिया कि अल्लाह को नबी ने देखा और नबी को इन सहाबा ने देखा, तो गोया वाया 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 हमने अल्लाह को देखा। और दिल की आंख से, ये याद रखिएगा, सर की आंख से अल्लाह को देखना मुहाल, कोई नहीं देख, कोई ये दावा करे तो गुमराह। दिल की आंख से मुमकिन है, सिर्फ मुमकिन नहीं, वाक़ई है। वाक़ई बाहर शरीयत में लिखा हुआ है, इमाम आज़म अबू हनीफा ने दिल की आंख से 100 मरतबा रब को देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामी सलाह मकसद। सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस्लाम जो है ना, वो नमाज रोजे ज़कात हज के लिए। इस्लाम लाइफ स्टाइल, इस्लाम पूरी जिंदगी का नाम। कटुहार में जितने लोग पैदा होते हैं, कपड़ा पहन के पैदा होते हैं या नंगे पैदा होते हैं? नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होकर जो कपड़ा न पहने वो जानवर होता है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। सही बोलो? नंगे दोनों पैदा होते हैं, जानवर भी कटुहार में नंगे ही पैदा होते हैं और इंसान भी कटुहार में नंगे ही पैदा होते हैं। बड़ा होके जो कपड़ा नहीं पहना वो जानवर है। इसका मतलब ये हुआ, जो औरत जितना कम कपड़ा पहने उतनी ही ज्यादा जानवर है।
जो इंसान जितना कम कपड़ा पहने उतनी ही ज्यादा वो जानवर है। ये लॉजिक है। अंडरवियर पहन के बाहर घूमना हराम है, घुटना दिखाना हराम है, नहाना पब्लिकली अंडरवियर पहन के ये हराम है। आप में जानवर में कोई फर्क नहीं। प्यास जानवर को भी लगती है कटुहार में और इंसान को भी लगती है प्यास। दोनों प्यास है, दोनों पानी पीते हैं। कहीं भी कोई भी पानी पी ले उसे जानवर कहते हैं। और जो पाक पानी बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितनी बुनियादी बात बता रहा हूं। खाना दोनों खाते हैं, कुत्ता भी, बिल्ली भी, छछूंदर भी, गाय भी, भैंस भी, बैल भी, बकरा भी, पाड़ा भी, सब खाना खाते हैं। कबूतर भी, हम भी। इंसान और जानवर दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले जो हलाल और हराम की तमीज न करे, अपना माल है या पराये का माल है न देखे, पाक है या नापाक है न देखे, हलाल है या हराम है न देखे, वो जानवर। और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए अगर आधी रोटी हो उसे हजरत इंसान कहा जाता है। उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और अगर वो इंसान हराम से बचने के लिए आधी रोटी खाया तो मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु शहीद। इस जमाने में 21वीं सदी ईस्वी में कटुहार का वो सबसे बड़ा वली है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता। वो इंसान भी भूखा रह रहा है मगर हराम नहीं खा रहा है। क्या ख्याल है आपका उन लोगों के बारे में जो सूद का पैसा खाते हैं? उन लोगों के बारे में जो अपने पड़ोसी की जमीन 2 इंच दबा लेते हैं? उन लोगों के बारे में जो खेत में आड़ी खसका लेते हैं? याद रखिएगा, मैदान महशर में उस 1 इंच जमीन का भी हिसाब देना पड़ेगा रब की बारगाह, और बदले में जितनी नेकियां होगी वो सब के सब ट्रांसफर हो जाएगा। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े होके कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर। और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। और अल्लाह उसे प्यार भी करता है, मोहब्बत फरमाता है रब के। हम में और जानवर में कितना माइनर फर्क है, समझ रहे हैं? अच्छा, जिस तरह पैदा नंगे होते हैं ना, हश्र में उठेंगे भी नंगे। ये भी याद रखिएगा। कटुहार के जितने लोग 500 साल या 1000 साल जब से कटुहार बना है, जब से दुनिया बनी है, जितने लोग दफन है ना सब नंगे उठेंगे। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ सबसे पहले कपड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा। खलीलुल्लाह है। अब आला हजरत की एक आदत थी, वो जब किसी नबी में कोई खूबी देखते थे तो अपने नबी में उससे अफजल खूबी तलाशने लग जाते। उन्होंने ये देखा कि यार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले, और हमारे नबी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल, फिर हमारे नबी को कब दिया जाएगा? आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक हदीस मिल गई, वो फरमाते हैं कि हमारे नबी को कब्र ही में जन्नत का जोड़ा पहना दिया जाएगा और वो जोड़े के साथ ही में कब्र से उठेंगे। यहीं से ये भी समझ में आया कि सब औरतें नंगी उठेगी, सब औरतें नंगी उठेगी। मैदान महशर में सिर्फ एक खातून के लिए स्पेशल पर्दे का इंतजाम, स्पेशल। वो हदीस पढ़ी है मैंने, फतवा रज़विया शरीफ में भी वो हदीस मनक़ूल। या अहलल जम्मी नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्र मआ 70,000 जारिया मिन अल-हूरिल ईन कमर्रिल बरख। लफ्ज देखिएगा, मर्रिल बरख। और ये किनका जुमला है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उनसे अफजल किसी का जुमला हो ही नहीं सकता। मखलूक में हमारे नबी से अफजल किसी का सेंटेंस नहीं हो सकता। या अहलल जमई, हश्र वालो, अच्छा ये नहीं आया कि फासिको, फाजिरो, मुशरिको, काफिरो, यहूदियो, ना, या अहलल जमई, जितने लोग हैं हश्र में, यानी अंबिया आप भी, रसूल आप भी, सिद्दीकीन आप भी, हाजी, नमाजी, उलमा, मुजद्दिदीन, गौस, अब्दाल, फुदला, नुकबा, बदला, सब अपने सर को झुका और आंखों को बंद, क्योंकि फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। A question arises in our mind in this palace named Karduha। एक इंसान आपके सामने से अगर 10 की स्पीड में जा रहा, आप देख लें, ये आबिद चाचू कपिलेश्वर वाले जा रहे हैं जो शेर नेपाल के शागिर्द, ये आलम भाई जा रहे हैं जो अल्लामा बरकाती मियां को लेकर के आए 10 की स्पीड। लेकिन अगर वो 50 की स्पीड में हो, तवज्जो से देखना पड़ेगा। 100 की स्पीड में हो, बहुत मुश्किल है कि आप पहचान पाए। और अगर 500 की स्पीड में अगर कोई 6 लेन से कोई मोटरसाइकिल गुजरे या 4 व्हीलर गुजरे, कांच खुला हुआ, पहचान ही नहीं पाएंगे आप कौन गया। और रोशनी की रफ्तार पता है आपको क्या है? 1,86,000 मील पर सेकंड। ये साइंसदानों की तहकीक। रोशनी की रफ्तार, सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है। ठीक, रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा। सूरज पूरी दुनिया को रोशन तू ही करता। मैं तुझी से पूछता हूं, तू चमकता क्यों? सूरज ने जुबाने हाल से जवाब दिया, मिन हैसो हिया हिया, मैं तारीक हूं। मिन हैसो हिया हिया, मैं तारीक हूं, डार्क हूं, अंधेरा है मुझ में। मैंने अपने दामन को दरे नबी पे फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी, तो मैं आज तक चमक रहा हूं। चांद, तेरे अंदर चांदनी कहां से आई? चांद बोलता है मिन हैसो हिया हिया, मैं भी तारीक था। नबी की बारगाह में कटोरा लेके भीख मांगा, नबी ने भीख में रोशनी दी। आज तक मेरी चांदनी गई नहीं है। बात समझ में आ गई। सूरज चमकता है, चांद चमकता है, दुनिया वाले समझ रहे हैं रोशनी का खजाना सूरज है, चांद है। मगर सूरज से पूछा तो उसने जवाब दे दिया कि ये सूरज चमकता नहीं है, बल्कि ये भिखारी है, भिखारी। भीख में जिसने रोशनी दी है, सरापा नूर वो मुस्तफा की ज़ात गिरामी है। और ये मैं नहीं बोलता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खान, फासिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे दर की है इस्तिआरा नूर का। मतलब सूरज और चांद क्या है? ये भिखारी है। रोशनी किसने दिया? नबी ने। और लफ्ज क्या आया? नबी ने क्या फरमाया? हजरत फातिमा कैसे गुजरेगी? मर्रत कमरिल बर्क, बिजली की रफ्तार से गुजरेगी। भाई साहब दिखेगी किसको? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। 200 की स्पीड में इंसान को नहीं पहचान पाते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बिजली की रफ्तार है, दिखेगी ही नहीं वो। अच्छा, प्लस में जेड सिक्योरिटी भी है उनके गिर्द हूरों का हिसार हो। 70,000 जारिया, 70,000 हूरें होंगी। और उस राउंड में बीच में मलिकाए हश्र हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जा रही है। उसके बावजूद रब ने पर्दे का एहतमाम फरमाया। जानते हैं क्या? इसलिए कि दुनिया के अंदर जब थी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, बरेली का कलंदर कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत के लाखों सलाम। हजरत फातिमा ज़हरा को गैर महरम ने देखा ही नहीं। अब बात समझ में आ गई। जेड सिक्योरिटी, 70,000 हूरें बीच में, हजरत फातिमा, और रब ने पर्दे का एहतमाम फरमाया, क्योंकि दुनिया में उन्होंने पर्दे का एहतमाम। अब जो औरतें कटुहार की कम कपड़ों में घूमती है,
मैदान महशर में क्या हाल होगा? सब लोगों के सामने नंगे होंगे, सब लोग देखेंगे, लेट से कपड़ा मिलेगा। इसलिए अगर माँ और बहनें ये चाहती है कि हमको मैदान महशर में कोई गैर मर्द हमारे जिस्म को न देखे, तो दुनिया में न देखा। दुनिया में जिस कदर पर्दे का एहतमाम होगा, हश्र में उतनी ही जल्दी कपड़ा दे दिया जाएगा। हश्र में उतनी ही जल्दी कपड़ा दे दिया जाएगा। इकामिस सलाह, इस्लाम की दूसरी बुनियाद। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। दूसरी चीज नमाज। हमारी माँ और बहनें और हम, ये जहां मौका मिले, जिस जगह मौका मिले, अजान हुई, सहाबे किराम अगर लकड़ी कुल्हारे से काट रहे हैं, ऐसे एक छौ मारा शाख पर और अजान हो गई, तो कुल्हारा निकालते भी नहीं थे, वहीं उसी पोजीशन पे छोड़ देते थे और जाके मस्जिद चले जाते थे, क्योंकि हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। क्या हम सब नहीं सोच रहे हैं कि जन्नत में जाएंगे? जो इंसान बिस्तर से उठ के मस्जिद नहीं जा सकता, वो कब्र से उठ के जन्नत की तमन्ना कैसे कर सकता है? सोचे आप जरा। अस्सलाह, और इसको सिर्फ और सिर्फ इबादत ही नहीं है, अफजलुल इबादत तो है। फायदे इसके मल्टीपर्पज है, मल्टीपर्पज। उसमें से एक फायदा बता देता हूं। फज्र की नमाज 2 रकात होती है, जोहर की नमाज 4 रकात होती है, असर की नमाज 4 रकात फर्ज, मगरिब की नमाज 3 रकात फर्ज, इशा की नमाज 4 रकात फर्ज और 3 रकात वित्र वाजिब। यानी नमाज या तो 4 रकात है, या 3 रकात है, या 2 रकात है। यही है तमाम नमाजें, या तो 4 होगी, या 3 होगी, या 2 होगी। वाह, ये नमाज 1 रकात क्यों नहीं? ये नमाज 5 रकात क्यों नहीं? या तो 2 रकात होगी, या 3 रकात होगी, या फिर 4 रकात होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अल्लामा इस्माइल हक की रूहुल बयान में रतन तराज है। वो कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में तशरीफ ले, देखा एक फरिश्ता है, उनके 2 पर हैं और 2 पर से उड़ते हुए रब की बारगाह में, उड़ते हुए पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता जिनके 3 पर लगे हुए हैं, और उसने 2 पर वाले को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि 3 पर की रफ्तार 2 पर से ज्यादा होती है। जो लोग फ्लाइट में बैठे हैं वो देख सकते हैं, एयर इंडिया हो या कतर एयरलाइंस हो या इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो या विस्तारा हो, इन फ्लाइटों के अंदर कहीं पे 2 इंजन होते हैं, 2 फैन होते हैं। फैन को एरोप्लेन की भाषा में इंजन कहा जाता है। कहीं पे 3 होते हैं, कहीं पे 4। फैन के ऊपर फैन होते हैं। फैन जितने ज्यादा, इंजन जितने ज्यादा, स्पीड उतनी ही ज्यादा। 3 पर वाले ने 2 पर वाले को ओवरटेक किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उनके 4 पर लगे हुए, और 4 पर वाले ने 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया। स्पीड से रब की बारगाह, स्पीड से रब की बारगाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की, मौला ये जो पर है ना, ये मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा की दुआ और तमन्ना कबूल फरमा ली। 2 रकात नमाज दी फज्र की, 2 पर के इक्वल। 3 रकात नमाज दी मगरिबो वित्र की, 3 पर के बराबर। 4 रकात नमाज दी जोहरो असरो इशा की, 4 पर के इक्वल। फरिश्तों की रफ्तार इतनी ज्यादा कि 2 पर वाले को भी ओवरटेक किया, 3 पर वाले को भी ओवरटेक किया 4 पर वालों ने। और शरे अकाइद और कुतुबे तफासीर व हदीस व फिक्र में लिखा है ये कि जो इंसान मुतशर्रि हो, नमाज का पाबंद हो, रब्बे कदीर की बारगाह में उनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि वो कटुहार की मस्जिद में जाता तो है सजदे में, मगर गुंबदे खजरा से आवाज आती है, अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, ऐ बंदे तेरी मेराज हो गई।
अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, कटुहार में सजदा और आवाज आ रही है कि मोमिन की मेराज है। दैट्स पॉइंट। और आपने कभी गौर किया, अत्तहियात में हम जब जाते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उसमें क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। को प्रोनाउन की 3 किस्में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई, वी, अना, नहनु, हम, अंत, अंतुम, अंतुम, अंते, अंतुम, अंतुन्ना, ये प्रोनाउन की दूसरी किस्म है। हाजिर और गायब, हुआ हो माहुम, हिया हो माहुन्ना, हमारे उलमा जानते हैं इसको। को जिसे नहीं कहता अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलाम, को आप एक पर, कुमा आप 2 पर, कुम आप सब पर। अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज आया, को का सिर्फ आप पर ए नबी। भाई साहब मस्जिद में कटुहार में है और आप कह रहे हैं आप पर। को हाजिर के लिए आता ना, को हाजिर के लिए, सामने वाले के लिए आता। पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउन नबी ने में इसकी बैकिंग लिखी, और वो बैकिंग ये है कि जब इंसान नियत करता, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ता, कोई सूरत तिलावत करता, रुकू में जाता, रब के करीब हो जाता, और करीब होता, और करीब होता। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और करीब जाता, और करीब जाता। और जब कादा में बैठता है तो वो इतना करीब होता कि कुर्बे मौला में चला जाता। और कुर्बे मौला में जाने के बाद जब आंखें खोलता है तो देखता क्या है? वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ नूह अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ ज़करिया अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ सालेह अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ लूत अलैहिस्सलाम नहीं है, वहाँ शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है। कुर्बे मौला में एक नमाजी आंखें खोलता है तो तजल्ली मुस्तफा का मुशाहदा करता है, नबी को देखता है और फिर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम। ये पीर करम शाह अज़हरी ने बैकिंग की। तो नमाज से रफ्तार बढ़ती है, ये एक लॉजिक। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर। तौहीद, नमाज, तीसरा पॉइंट ज़कात। कितने लोग हैं जो ज़कात निकालते हैं? ये बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ो और कुरान शरीफ में भी जा बजा है। 2.5% निकालना फर्ज, साहिबे निसाब। माल के लिए 99% करप्शन चल रहा दुनिया के अंदर। माल के लिए आप अपने भाई के ऊपर केस करते हैं, माल के लिए। पड़ोसी से झगड़ा होता है, माल के लिए। हरामखोरी करते हैं, माल के लिए। दूसरे से अपनी दीवार ऊंची कैसी होगी? 99% करप्शन है इसके लिए, 99%। मेरे भाई ज़हन में ये रखिएगा, पूरी दुनिया के मालिक कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मालिक निसाब नहीं है। नबी पर ज़कात फर्जी नहीं होती थी क्योंकि इतना माल ही नहीं जमा किया हुआ। मालिक कायनात है, मालिक निसाब नहीं। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। इसलिए अगर कोई गरीब है तो वो अमीर से, गरीब अमीर से कितने साल पहले जन्नत में जाएगा और क्यों जाएगा? तोता पालते हैं लोग, तोता। तोता क्या खाता है पता आप लोग? चना तो खाता ही होगा। क्या खाता? मिर्च। तोता मिर्च खाता है। 1 मिर्च, 2 मिर्च, पेट में जितनी कैपेसिटी है। लेकिन तोते की गर्दन में अगर 1 किलो मिर्च की थैली बांध दे तो क्या वो उड़ सकेगा? क्या वो घोंसले तक जाएगा? क्या वो बीवी बच्चों से मिलेगा? क्या वो अपनी फैमिली वालों से मुलाकात कर पाएगा? क्यों? ओवरडोज हो गया। 1 मिर्च जरूरी है, जितनी ग़िज़ा चाहिए उतनी जरूरी है जीने के लिए, मगर ओवर लिया तो रफ्तार कम हो जाएगा। दैट्स पॉइंट। इंसान लाहूत का परिंदा है। कलंदर लाहौरी शायर मशी का कहना है, तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इतना कि हम खा सके ये तो फर्ज है, कमाना भी चाहिए, नानो नफ्का वाजिब है, लेकिन 7 पुश्तों के लिए जमा करना, रफ्तार कम हो जाए रब की बारगाह। यही वजह है कि हमारे नबी ने फरमाया एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाए।
500 साल पहले। अब जिसको अल्लाह ने दौलत दी, अगर वो ज़कात निकालते हैं फिर ठीक, 2.5% ज़कात, 1 लाख में 2,500 रुपये। अगर नहीं निकाला तो वो जो 2,500 है ना, वो आपका है ही नहीं, वो हराम का खा रहे हैं, आपका है ही नहीं भाई साहब। वो आप पर निकालना क्या था? फर्ज था, आपने निकाला नहीं, इसलिए वो हराम का। चौथी बात, वल हज। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, चौथे नंबर पे है हज। बहुत सारे लोग पैसे पे पैसे, पैसे पे पैसे जमा किए जाते हैं, मगर कभी तौफीक नहीं होती है कि जाके अल्लाह का घर देख करके आए, वो हज करे। क्योंकि हिर्से दुनिया इस कदर भरी हुई है, इस कदर भरी हुई है कि कभी ख्याल ही नहीं आता। और ख्याल इसलिए भी नहीं आता कि अच्छों की सोहबत में नहीं रहते, उलमा की सोहबत में नहीं रहते, मसला पूछते नहीं, दीन सीखने की कोशिश नहीं करते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हदीस में आया कि उम्मत जहन्नम में गिरी जा रही है। हजरत उमर कमर पकड़ के खींच रहे, रोके हुए हजरत उमर, यानी उम्मत गिरना चाह रही है, हजरत उमर गिरने नहीं दे रहे, रोके हुए। कभी आपने सोचा कि हम जहन्नम से रुक जाएं, आप जहन्नम से रुक जाएं, आप गुनाह से बाज आ जाएं? अल्लाह ने दौलत दी तो हज करना फर्ज। अब अगर कोई ताखीर करता है तो वो गुनाहगार है, उसकी गवाही मकबूल नहीं। उसकी शहादत, वो देखा चांद और जाके बोला हजरत मैंने चांद देखा, एक्सेप्टेबल नहीं। जिस पे हज फर्ज है और हज नहीं किया, चांद देखने की गवाही मोतबर नहीं। यही वजह है कि नेपाल में बड़े से बड़े तुर्रम खां जाके हुजूर शेर नेपाल को कहते थे मैं गवाही देता हूँ चांद देखा। हुजूर शेर नेपाल हम एक दो सवाल करते सीधे साइड में हो जाता, और बहुत सारे लोग तो डर के मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग डर, उनको पता था हमारी गवाही मोतबर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, शेर नेपाल अलैहिर्रहमा इतने मुतशर्रिअ थे कि बड़े से बड़ा आदमी जाता तो शरीयत के दायरे में अपने आप को करता, जहन को भी करता, फिक्र को करता, और ये भी सोचता कि मैं वहां जाऊंगा तो बोलूंगा क्या। और इसी को आलिम कहते हैं, इसी को आलिम कहते हैं। यही वजह है कि चांद ही के मसले में कश्मीरी मस्जिद में इख्तिलाफ हुआ, कमेटी को लात मार दिया आपने। मुझे मस्जिद और कमेटी की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह व रसूल की जरूरत है। और वो वापस आ गए। भाई शेर नेपाल थे, और शेर नेपाल बेएतबारे इल्म व अमल थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और आज भी जो शेर नेपाल के मिशन पर है, नाइबे शेर नेपाल है, जो नयाबते मुस्तफा के फरीजा अंजाम दे रहे हैं, पूरे नेपाल में लोग एतमाद उन्हीं पर कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक, ट्विटर पे जितना चिल्ला ले, जितना बकवास कर ले, जो मन में आए बोल ले, मगर एक मस्जिद का नमाजी कहता है खानकाहे बरकात का क्या कहना है? लोहना शरीफ का ऐलान हुआ या नहीं हुआ? वैसा भी तादाद से कोई सरोकार नहीं होता है इस्लाम। कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा। मुतशर्रिअ जो हज नहीं किया, हज फर्ज है, गवाही मोतबर नहीं। पांचवी चीज वो सौमे रमजान। मेरी तकरीर खत्म हो गई। रमजान का रोजा, ये 5वें नंबर पे क्यों रखा? हज पहले नंबर पर, हज चौथे नंबर पे, और सौमे रमजान 5वें नंबर पर। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ये समझता हूँ कि हज तो पैसा वाला कर लेगा, मक्कारी करके भी हज कर लेगा, दिखावा के लिए भी हज कर लेगा। कुछ लोग 4-5 बार भी कर लेते हैं, जिसको बहुत ज्यादा पैसा दिया है 4-5 बार भी कर लेता है। लेकिन रोजा ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह व रसूल की रजा के लिए है, उसमें दिखावा नहीं होता। अगर सबको बोले मैंने रोजा रखा और अंदर जाके खाया है उसने, एक्सेप्टेबल नहीं, वो रब जानता है। इसलिए रोजा खालिस लिवजिल्लाह, खालिस लिवजिल्लाह। आप खुद भी रमजान में रोजा रखें और बच्चे को भी तरबियत दें, बच्चे को भी तरबियत दें। और आप खुद मुत्तकी परहेजगार हैं और रोजा रखते हैं, अगर आप तो एक बच्चा है उसकी उम्र 7 साल, उसने रोजा रख लिया, भूख से हालत खराब होने लग गई। उनके वालिद साहब बुलाए, बेटा इधर 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 बुलाए, रूम बंद किए, घर में ले गए, दरवाजा बंद कर दिया और कहा ये रोटी है, ये सब्जी है, खा लीजिए। अब्बू मैंने रोजा रखा है। वालिद साहब ने कहा बेटा बच्चों का रोजा ऐसी होता है, खा लीजिए।
जानते हो 7 साल का बच्चा क्या जवाब देता है? अब्बू मैंने लोगों के लिए रोजा नहीं रखा, इस रूम के अंदर भले कोई ना देखे मगर मेरा रब तो देख रहा है, मेरा रब तो देख रहा है, इसलिए मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा। वाली साहब की आंखों में आंसू आ गए। जानते हैं वो बच्चा कौन था? 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर पैदा होने वाली जात इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आला हजरत, मकाम आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। गवाही दी हमने अल्लाह एक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अब इस वक्त गवाही की बात मैंने कही थी तो देखना जरूरी है। हमारे नबी ने देखा, वाया वाया वाया, हम लोगों ने देखा। अब आप जुड़ेंगे किससे? बहुत सारे मौलाना और सब कह रहे हैं कि मैं जन्नत में ले जाऊंगा, मैं जन्नत में ले जाऊंगा। वहाबी का निकाह पढ़ा रहा, बोल रहा मैं जन्नत में ले जाऊंगा। उर्फी वहाबी किसमें कर रहा, बोल रहा मैं जन्नत में ले जाऊंगा। सुले कुल्लियों की कयादत कर रहा, बोल रहा मैं जन्नत में ले जाऊंगा। अकाबिर हिंद को ढोल का पोल बोल रहा मैं जन्नत में ले जाऊंगा। पहचानेंगे कैसे आप? किस पीर से मुरीद होंगे आप? तो उसके लिए 4 शराइत है फतवा रज़विया में। नंबर 1 सुन्नी होना, नंबर 2 आलिम दीन होना, नंबर 3 फांसी के मौलिन न होना, नंबर 4 खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना, सुन्नी होना। जो सुन्नी उलमा है नेपाल में उन्हीं से मुरीद होती है। सुन्नी है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? जो उनसे बड़े हैं वो डिसाइड करेगा। अब वो बड़े चाहे इंडिया के हो या बांग्लादेश के हो या लंदन के हो या सऊदी के हो, और कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है, इंडिया वालों का फतवा नेपाल में नहीं चलेगा। नहीं, अगर कोई ये बोल रहा है तो आपको लॉलीपॉप दे रहा, वो बेवकूफ बना रहा। उसको कह दीजिएगा अशरफ अली थानवी पे फतवा किसने लगाया था? अरब के मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेडवी, कासिम नानोतवी। आला हजरत ने फतवा नहीं लगाया भाई साहब, अरब के मुफ्तियों ने लगाया। 33 अरब के मुफ्तियों ने फतवा लगाया और ये कहा मन शक्का फी कुफरी व अदाबी फकत कफर। अरब का फतवा इंडिया में चल सकता है तो इंडिया का फतवा नेपाल में नहीं चलेगा। बेवकूफ बना रहे हो तुम। अरब अजान इस्लाम इस्लाम है। इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून मन कानू वहैतु कान। वली वो है जो नबी के तरीके पर हो, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो और किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता हो। आलिम दीन होना चाहिए। सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन कौन है, कौन डिसाइड करेगा? उनसे जो बड़े आलिम। और इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम ताजुल शरिया अली, उनके जाने के बाद हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम हिंदुस्तानी नहीं नेपाल भी उनके शागिर्दों से भरा अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। तो वो कह दे कि ये सुन्नी है, दैट्स ऑल, वो सुन्नी। आंख बंद करके भरोसा कर। शर्त नंबर 1 सुन्नी होना, शर्त नंबर 2 आलिम होना। भाई साहब आपके पीर साहब अगर सिर्फ बाबागिरी करते हैं, दुआ ताबीज, ताबीज पे ताबीज, ताबीज पे ताबीज, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, बहुत सारी औरतें आई, रूम लॉक किया और सबको देख भी रहा और ताबीज भी दे रहा, देख भी रहा ताबीज भी लिख रहा। सर्प का बाबा जरा सर पे हाथ रख दीजिए ना। हाँ ठीक, सर पे भी हाथ रख दिया। हराम हराम अशद हराम। कभी शेर नेपाल को देखा औरतों के सर पे हाथ रखते हुए? औरतों के सर पे बगैर हिजाब, बगैर हाइले सौब जायज ही नहीं। बिला पर्दा सामने बैठाना, मुरीद करना जायज ही नहीं। अब क्या हलाल है क्या हराम है, एक पीर साहब ने जानते क्या कहा मुझको? हजरी साहब आपने कैसे कह दिया पीर साहब मुरीदा को नहीं देख सकते क्या? देखिएगा दलील कैसे गुमराह करता जाहिल पीर सब। देखिएगा पीर साहब के लिए मुरीदा तो बेटी हुई ना, तो बाप बेटी को नहीं देख सकता क्या? मैंने कहा कहाँ लिखा है मुरीदा पीर साहब के लिए बेटी है? कहाँ लिखा? किसने बताया? क्या मुरीदा से शादी नहीं हो सकती है? महरम में कि गैर महरम? और किस किताब में? और फिर मैंने कहा सुनो, अज़वाज मुतहरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, अज़वाज मुतहरात तमाम मोमिनों की क्या है? वो माँ।
है, कुरान शरीफ में आया वो अज़वाज उम्महातुकुम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुताहरात तमाम मोमिनों की माँ है। ये कुरान ने कहा कि माँ है, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं पर्दा करें। एक नाबीना सहाबिया तो बोले पर्दा करें। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया या रसूल अल्लाह वो नाबीना है, वो देख नहीं रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम देख रही हो ना। कुरान ने माँ कहा, उसके बावजूद नबी अपने बेटे से पर्दा करवा रहे। ये पीर साहब के बारे में कौन सी आयत नाजिल हो गई भाई साहब कि मुरीदा बेटियां बेपर्दा जायज है? यकीनन गुमराह कर रहा है सब पीर आप लोग को। और क्या हक क्या बातिल है ये खानकाह बरकात से समझ में आएगा, ये हाजी अहमद हुसैन से समझ में आएगा, ये अल्लामा बरकाती मियां से समझ में आएगा, ये मुफ्ती मुजीबुर रहमान से समझ में आएगा। उलमा के दामन में रहेंगे तो हलाल और हराम की तमीज होगी, वरना कब किधर। ये बुखारी शरीफ की एक और हदीस बताऊं, अल्लामा इसराफिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा फितना, हमारे जमाने में फितना निफाक है। एक जमाना आएगा कि सबसे बड़ा फितना ये होगा कि मोमिन काफिर हो होगा। मोमिन सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कब किधर गुमराह होगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एक बात और ज़हन नशी कर ली, फितना उलमा सबसे पहले भाप जाते हैं, अवाम को बाद में पता चलता अच्छा ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। उलमा सबसे पहले भाप जाते हैं कि ये फितना है। यही वजह है कि जो फितना अभी रूनुमा हुआ तकरीबन 20-30 साल पहले हुजूर शेर नेपाल ने कहा इससे बच के रहा, इससे बच के रहा। आज से 3 साल पहले शब्बीर बरकाती के हवाले से मैंने कहा था ये ली 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 वाले को मत बोला। कितने साल पहले कहा था? 3 साल पहले। अभी जाके लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं ये गलत हो। 3 साल पहले ना चीज ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह लाज़िम उलमा को समझ में आ जाता है क्या गलत है क्या सही है। बल्कि तकरीबन 10 साल पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर और ताजुल शरिया का फतवा उवैस रजा कादरी पर आया था, जो साउंड के पीछे से आवाज कर रहे थे, बैकिंग दे रहे थे। कहा था ये जायज है कि नाजायज? नाजायज का फतवा। फिर उन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह ताला उवैस रजा कादरी को नेक और सालेह जिंदगी अता। आला हजरत के हर कलाम को पढ़ने वाला नात खां उवैस रजा कादरी। हासिल यह कि पीर की कितनी शर्तें हैं? सुन्नी होना, आलिम होना। अगर पीर जाहिल रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या हलाल है क्या हराम। ये हाथ में गोबर लग गया, बहुत सारे लोग गोबर से घर लीपते हैं ना, ये हाथ में गोबर लग गया, धो के नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं? कौन बता? ये शरअ विकाया का मसला, ये नूरुल इज़ा का मसला, ये हिदाया का मसला। जाहिल पीर को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस परिंदे का नाम है। 1 दिरहम से कम हो तो क्या होगा और 1 दिरहम से ज्यादा हो तो क्या होगा। इसलिए जो कपड़े को पाक नहीं कर सकता वो दिल को कैसे पाक करेगा। इसलिए पीर के लिए क्या शर्त है? आलिम होना। 2 शर्त हो गई, सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिम ना होना, गाली ना बकता हो माँ बहन की, चूड़ियां हाथों में ना पहनता हो, 10-15 अंगूठियां ना पहनता हो, कालों में बानियां ना पहनता हो। ये पीर के शराइत में से झूठ नहीं बोलता हो, माँ बाप को घर से भगा नहीं दिया हो, खुद ही अपने खेत में कर्ज से बचने के लिए मजार नहीं निकाल दिया हो डुप्लीकेट। मैं एक आदमी को जानता हूँ इंडिया में, उसके ऊपर कई लाख रुपया लोन था, उससे बचने के लिए उसने खेत में मजार निकाल लिया और फिर चादर चढ़ाने भी लगे और धीरे से लोगों की मन्नतें भी पूरी होने लगी। भाई साहब मन्नतें पूरी होना ये हक्कानियत की दलील नहीं है, याद रखिएगा। मन्नतें पूरी होना ये हक्कानियत की दलील नहीं। वली की सबसे बड़ी करामत क्या है पता है आप लोग? हवा में चलना? नो। मछली पानी पे चलना? नो। दरख्त को बुलाना? नो। भाई साहब अगर पानी पे चलना विलायत की दलील होती तो दुनिया की हर मछली को वली कामिल होना चाहिए। अगर हवा में उड़ना ये विलायत की दलील होती तो हर परिंदे को वली कामिल होना चाहिए। सबसे बड़े वली अपने लोग जिनको जानते हैं कौन? गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। वो कहते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक। तो सुन्नी होना, पीर की 4 शर्तें बताई मैंने, सुन्नी होना, आलिम होना, फांसी के मौलिम न होना। 34 शर्त खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना,
उनकी खिलाफत नबी से आई हो, वाया 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 वाया, अगर बीच में कहीं भी डिस्कनेक्ट है गया काम, और अगर खिलाफत दी और वापस ले ली गया काम। कितनी शर्तें हो गई? 4। सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलवी न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल में आपकी निगाहों के सामने वो अजीम शख्सियत जलवाबार है, हुजूर हाफिज कारी अल्लामा मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा उर्फ बरकाती मियां दामजिल्लु अलैना, जो आलिम भी है, सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आलिम गण है, सिर्फ सुन्नी नहीं बल्कि सुन्नी साज है, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा भी, फिस्को फुजूर हमने देखा नहीं। इसलिए अगर अपनी सुन्नियत की बका चाहते हैं तो हुजूर शेरे नेपाल गए हमारे लिए बरकाती मियां को छोड़कर। इसलिए जो हजरात मुरीद नहीं हुए हैं वो अभी इसी वक्त अकीदे की हिफाजत के लिए, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, अकीदे की हिफाजत के लिए वो मुरीद हो जाएं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शेरे नेपाल, हुजूर गौसे आज़म और बुजुर्गों के सदक़े में हमारा भी हश्र उन्हीं के साथ करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।